आज के इस वीडियो में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। यदि आप किसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग करने जाते हैं और आपको डबल नाब 4 तार का वॉश टाइमर मिल जाता है और आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और आपको समझाने के लिए हमने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग के मार्ग में जो जो कंपोनेंट लगते हैं उन सभी कंपोनेंटों को यहां टेबल पे रखा हूं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किसी भी कंपनी की आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वायरिंग के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता भी मिलती है और वो भिन्नता होती कहां है आज इसे भी आप सीख लीजिए। आपको भिन्नता केवल एक कंपोनेंट में मिल जाता है और वो कंपोनेंट होता है वॉश टाइमर। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास डबल नाब का ये वॉश टाइमर है। आपको अन्य मशीन में हो सकता है सिंगल नाब का मिल जाए या आपको ये जो वायर मिलता है किसी में 5 तार, किसी में 6 तार, किसी में 7 तार व 8 तार का भी आपको मिल जाएगा। और एक बात जान लीजिए, ये मेरे पास जो डबल नाब का वॉश टाइमर है, ये वॉश टाइमर ये प्लेन है, इसे सादा है, इसके अंदर कोई मोटर नहीं है और आपको इसमें डबल नाब का मोटर टाइप का भी वॉश टाइमर मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो भी टाइमर लगते हैं, 7 तार का टाइमर है, सिंगल नाब का टाइमर है, ऑल टाइप के टाइमर के साथ मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूं। आप हमारे चैनल पर जाकर के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से संबंधित ऑल टाइप की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वायरिंग कैसे करना है। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को आप वायरिंग करने के लिए तैयार हैं, उसमें अंतर क्या मिलता है तो वॉश टाइमर का अंतर मिलता है, बाकी किसी कंपोनेंट में कोई अंतर नहीं होता है। सेम कंपोनेंट की आपको किसी भी कंपनी की वायरिंग आप करने जा रहे हैं, इतने ही कंपोनेंटों के साथ वायरिंग करना होता है। तो चलिए जान लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कि वायरिंग के मार्ग में वो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना भी बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है ये 2 भाग में होता है, एक स्पिन भाग होता है और दूसरा वॉश भाग होता है। तो स्पिन के वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से पार्ट आते हैं और वॉश के वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसको जान लेते हैं, फिर वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो यहां देखेंगे स्पिन के वायरिंग के जो मेन पार्ट होता है वो होता है स्पिन मोटर। अभी जो स्पिन मोटर होता है इसके अंदर 2 बाइंडिंग होती है, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो कंपनी क्या करती है, उसी रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग से लीड के रूप में यहां पर 3 तार बाहर निकालती है। अब ये जो सफेद वाला तार देख रहे हैं ये कॉमन है, ये स्लेटी वाला इसका रनिंग है और ये काला वाला इसका स्टार्टिंग है। तो इसी 3 वायर के साथ हमें वायरिंग करना होता है। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अन्य कौन से कंपोनेंट हैं उनको जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारा स्पिन मोटर होता है और वॉश मोटर होता है, तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर और वॉश मोटर के बीच में आप देखते होंगे आपको इस तरह का एक कैपेसिटर भी मिल जाता है और इसी कैपेसिटर के साथ हमें स्पिन मोटर और वॉश मोटर की वायरिंग करना होता है। तो ये सब आपको कैसे करना है एक बार में आपको समझ में आएगा। तो आइए जान लेते हैं स्पिन के वायरिंग के मार्ग में और कौन सा मेन कंपोनेंट मिल जाता है। तो यहां आप देखेंगे इस तरह का आपको एक सेफ्टी स्विच मिल जाता है और ये जो सेफ्टी स्विच होता है इसमें कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें 2 पिन होता है कनेक्शन के लिए। और यहां आप सीख लीजिए कि ये जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है इसमें जब हम कपड़ा सुखाने के लिए गेट को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उस समय ये हमारा जो सेफ्टी स्विच होता है यहां पर एक पुश बटन लगी होती है और ये पुश बटन हमारी ऑपरेट होती है, अर्थात ये एक बार नीचे एक बार ऊपर होती है। और उसी समय ये स्विच हमारी जब ऑपरेट होती है तो इसके एक पिन पर जो सप्लाई आता है वो दूसरे पिन से आउट होता है। तो इस स्विच का इतना ही वर्क होता है। अब यहां देखेंगे दूसरा मेन कंपोनेंट के रूप में मिल जाता है स्पिन टाइमर। अब ये जो स्पिन टाइमर होता है यहां मैं आपको बताना चाहता हूं आप किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग करने जा रहे हो, किसी भी कंपनी का है, तो उसमें जो स्पिन टाइमर से वायर निकलेगा आपको 2 ही तार का ये स्पिन टाइमर मिलेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन वायरिंग के मार्ग में इतने ही कंपोनेंट
के साथ आपको वायरिंग करना है। अब आइए सीख लेते हैं वास की वायरिंग के बारे में, वो मेन कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो मेन कंपोनेंट के रूप में आपको मिल जाता है इसका वास मोटर। इसके अंदर भी हमें रनिंग और स्टार्टिंग दो बाइंडिंग मिलती है और कंपनी उसी रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर से लीड के रूप में यहां पर आप देखेंगे 3 वायर बाहर निकालती है। अब इसका पीला कंपनी ने कॉमन माना है, लाल इसका रनिंग माना है और नीला इसका स्टार्टिंग माना है। तो इन्हीं 3 वायर के साथ हमें वायरिंग करना होता है। और हमने आपको बताया कि वास मोटर के साथ कैपेसिटर का भी कनेक्शन होता है, तो इसका भी कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे वास का जो और मेन कंपोनेंट के रूप में अगर जाना जाए तो ये वास टाइमर होता है। डबल नॉब वास टाइमर के साथ जो 4 तार अगर किसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में निकला है तो इसकी वायरिंग कैसे करना है ये मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। और यहां देखेंगे वास का जो ये टाइमर होता है उसका जब समय कंप्लीट हो जाता है, जैसे किसी वास टाइमर को आप घुमाते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो ये हमारा वास टाइमर है। इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने समय के लिए आप इसको घुमाते हैं तो ये बंद होने में अगर 1 मिनट का समय बचा है तो ये बजर को सप्लाई भेजता है और बजर से आवाज आती है। अब इसमें भी कनेक्शन की बात की जाए तो इस बजर से 2 पिन का हमें कनेक्शन करना होता है। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इतने ही कंपोनेंटों के साथ वायरिंग करना होता है। अब चलिए वायरिंग की शुरुआत करते हैं। और वायरिंग की शुरुआत करने से पहले भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी उपकरण की जब आप वायरिंग करते हैं और आपको मेन लीड से समझ में आ जाए कि इसका कौन तार कहां जुड़ेगा तो आपको जीरो से समझ में आएगा। तो यहां पे आप देखेंगे जो हमारी मेन लीड होती है इसमें आप देखेंगे इसके प्लग में आपको कुल 3 पिनें मिल जाती हैं। और इसके प्लग में जब आपको कुल 3 पिनें मिलती हैं तो इन्हीं 3 पिनों से आप देखेंगे इसके अंदर से कंपनी क्या करती है, इसके अंदर से ऐसे 3 वायर बाहर निकालती है। अब ये 3 वायर की पहचान होना चाहिए। तो यहां देखेंगे पीला और हरा, एक वायर हमको जो ये मिल जाता है तो ये जो पीला और हरा होता है इस पीला और हरा वायर को हम कहां जोड़ते हैं, जो हमारा स्पिन मोटर और वास मोटर होता है इसकी बॉडी से जोड़ दिया जाता है। और यदि आपकी मशीन लोहे के टीने के चद्दर से बनी है तो आप इसकी बॉडी, जैसे यहां देखेंगे हमारे पास ये जो वॉशिंग मशीन है ये टीन के चद्दर का है, तो इसकी बॉडी से आप इस बॉडी अर्थ के वायर को जोड़ देंगे और इसका कोई कनेक्शन वॉशिंग मशीन में कहीं नहीं किया जाता। अब इसके वायरिंग के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें 2 वायर आपको मिल जाता है। इन्हीं दोनों वायर को हमें वायरिंग करना होता है। एक फेज होता है, ये लाल तार इसका फेज है और काला इसका न्यूट्रल है। तो पूरे वॉशिंग मशीन में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को हमें कहां कहां देना है ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो कभी भी आप किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर रहे होते हैं तो गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम मेन लीड से इसकी शुरुआत करते हैं कि आपको काला तार कहां जोड़ना है, लाल तार अर्थात काला तार का मतलब न्यूट्रल कहां देना है और फेज कहां देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ेंगे। कहां से, सबसे पहले यहां देखेंगे स्पिन मोटर और वास मोटर है तो इस दोनों मोटर को न्यूट्रल हमें देना होता है। तो न्यूट्रल इन दोनों मोटर के किस वायर में आएगा तो यहां आप जानेंगे ये हमारा दोनों मोटर है। अब यहां देखेंगे ये जो हमारा स्पिन मोटर है इस स्पिन मोटर के अंदर से आप देखेंगे 3 तार निकला है। तो इसका जो सफेद वाला तार है ये कॉमन है, इसको पकड़ लेते हैं। और यहां देखेंगे जो ये हमारा वास मोटर है, वास मोटर का भी हमें कॉमन लेना है। तो यहां देखेंगे ये पीला वाला तार इसका कॉमन है। अब किसी मोटर में रनिंग स्टार्टिंग व कॉमन वायर की पहचान कैसे होगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहां दोनों मोटर के कॉमन को हमें पहले क्या देना है, न्यूट्रल। तो यहां न्यूट्रल के लिए देखेंगे दोनों वायर को पहले हम एक में जोड़ देते हैं, आप भी ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है देखेंगे तो जो हमारा मेन लीड होता है, अभी हमने आपसे बताया है ये हमारी जो मेन लीड है इस मेन लीड का ये जो काला तार है ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सप्लाई को हम दोनों मोटर के कॉमन पर देंगे तो दोनों मोटर के कॉमन को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा। और यही आपको और समझ लेना है कि ये न्यूट्रल
सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप वायरिंग कर रहे हैं तो न्यूट्रल कहां देना है। अब एक कंपोनेंट और बच रहा है, वहां न्यूट्रल देते हैं, उसके बाद पूरे मशीन में न्यूट्रल आपको कहीं नहीं देना होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो बजर होता है, इस बजर में कनेक्शन की बात की जाए तो 2 पिन होता है। इसके किसी एक पिन पर ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहां से यहां लाके जोड़ देना है। तो यहां पे आप देखेंगे हमने वायर में एक थिम्बल पहले से लगा दिया था, थोड़ा समय की बचत हो जाए। बाकी वायर को आप इसके साथ सोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये देखेंगे इसका दूसरा सिरा खाली है, तो यहां हम न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल ये मेन लीड का दोनों मोटर में जहां हमने दिया है मेन लीड का न्यूट्रल, वहीं से बजर का भी हमने न्यूट्रल जोड़ दिया है। आप भी ऐसे जोड़ेंगे। अब इसके बाद ये जान लीजिए कि पूरे मशीन में न्यूट्रल कहीं नहीं देना है। अब केवल आपको फेज का कनेक्शन करना है। लेकिन हमने आपसे बताया है कि हम आपको वायरिंग जीरो से समझाएंगे। तो चलिए, अभी मोटर को मैंने न्यूट्रल दिया है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि जब मोटर के कॉमन को न्यूट्रल मिल गया तो वाश मोटर से 2 तार बच रहा है और स्पिन मोटर से भी 2 तार बच रहा है। तो इन दोनों वायर को आप जोड़ना सीख लीजिए। उसके बाद हम आपको फेज वायर का कनेक्शन समझाते हैं, क्योंकि स्पिन और वाश मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग वायर होता है वहां से कनेक्शन किया जाता है कैपेसिटर का। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, इसमें देखेंगे इस कैपेसिटर से 4 तार निकला है। हो सकता है आप किसी वॉशिंग मशीन को कहीं वायरिंग करने गए हो, वहां आपको अलग अलग भी मिल सकता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर से कनेक्शन के लिए आपको 4 तार ही मिलेगा। 2 स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जुड़ेगा और 2 वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जुड़ेगा। तो चलिए, कैपेसिटर में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो यहां आपको मिल जाता है जो 4 तार, अर्थात इसके अंदर 2 कैपेसिटर बंद है। और उन दोनों कैपेसिटर की पहचान कैसे की जाए, तो यहां पर आप देखेंगे कि कैपेसिटर में स्पष्ट लिखा भी होता है। यहां देखेंगे 10 MFD लिखा हुआ है। अब ये 10 MFD के नीचे आप देखेंगे रेड और येलो लिखा हुआ है। तो रेड ये हो गया, येलो ये हो गया। फिर आप यहां देखेंगे इसी में लिखा होता है, ये 5 MFD लिखा हुआ है। तो ये लिखा होगा व्हाइट ऑरेंज। तो यहां देखेंगे व्हाइट ऑरेंज लिखा है। तो 5 MFD के लिए व्हाइट ऑरेंज आ रहा है, अर्थात ये कम MFD का है। और आप देखेंगे 10 MFD के लिए रेड येलो आ रहा है, ये अधिक MFD का है। तो जो अधिक MFD का वायर होगा वो वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जुड़ेगा, और जो वायर कम MFD का होगा वो स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग तार से जोड़ देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बताने में पैसा नहीं लग रहा, बस खाली आपको थोड़ा समय देकर समझना है। कभी भी आपके साथ ये समस्या हो सकती है, ये जो लिखा हुआ है किसी कारण से इरेज हो जाए, मिट जाए, इस पे से डिलीट हो जाए, तो आप कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा वायर वाश में जुड़ेगा और कौन सा स्पिन में जुड़ेगा, इसे भी आप सीख लीजिए। तो यहां अगर आप वायरिंग करने गए हैं तो सीरीज बोर्ड भी आपके पास होगा। सीरीज में आप जब इस वायर को डालेंगे तो सीरीज बल्ब जलेगा, और जब सीरीज बल्ब जलेगा तो पारी पारी से दोनों वायर को सीरीज बल्ब से ये देखना है किस 2 वायर में बल्ब तेज जल रहा है। तो जिस 2 वायर में बल्ब तेज जलेगा वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जोड़ देना, और जिस वायर में बल्ब कम जलेगा उन दोनों वायर को स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग से जोड़ देना। वायरिंग आपकी कभी गलत नहीं होगी। अब आइए हम वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। तो कैपेसिटर में रेड और येलो का कनेक्शन मुझे करना है। तो यहां आप सोच रहे होंगे कौन सा तार किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो बिल्कुल मत सोचिए, आप जोड़ दीजिए, चाहे जो वायर चाहे जिसके साथ जोड़ देंगे आपकी वायरिंग गलत नहीं होगी। तो यहां पर मैं वाश मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर से जोड़ चुका हूं, आप भी ऐसे जोड़ देंगे। और ठीक इसी प्रकार कैपेसिटर के दोनों तार को स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वायर से जोड़ देना है। अब यहां यह नहीं सोचना है कि आपको कौन सा वायर इन दोनों में से किसके साथ जोड़ना है, बिल्कुल मत सोचिए, आप जोड़ दीजिए, चाहे जो वायर चाहे जिसके साथ। यहां देखेंगे जुड़ गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फेज सप्लाई, वॉशिंग मशीन की वायरिंग में फेज सप्लाई कहां कहां देना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्पिन और वाश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग का तार कहां से जुड़ेगा और न्यूट्रल
अगर आप दे रहे हैं तो दोनों मोटर के कॉमन पर दिया जाएगा, वही न्यूट्रल बर्जर से जुड़ेगा। इतनी ही वायरिंग अभी तक मैंने किया है। अब इसके बाद मेन लीड का ये जो फेज तार है, तो फेज तार को हम क्या करेंगे, मशीन में और कहां देना होता है इसको सीख लीजिए। तो फेज सप्लाई के लिए सबसे पहला काम तो आप ये जान लीजिए कि फेज सप्लाई के लिए ये जो आपका दोनों टाइमर है, इस दोनों टाइमर को आपको फेज देना है। तो चलिए इन दोनों टाइमर को हम पहले फेज देते हैं। तो हम सबसे पहले फेज देंगे। स्पिन टाइमर में देखेंगे कनेक्शन के लिए 2 तार होता है। अब इसका एक तार क्या करेंगे, ले लेंगे, चाहे दोनों में से चाहे जो वायर, एक तार में हम क्या करेंगे, मेन लीड, हमारा ये मेन लीड है, मेन लीड का ये रेड वायर जो है ये फेज वायर है। अब हम कहां से जोड़ेंगे, स्पिन टाइमर के किसी एक तार से ऐसे जोड़ देना। इसके बाद आपको क्या करना है, यही फेज वॉश टाइमर में भी आपको देना है। और ध्यान रहे वॉश टाइमर में आप देख रहे होंगे 4 तार है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वायर की पहचान करा देता हूं। तो जैसे देखेंगे मैं टाइमर को जिस तरह से पकड़ा हूं, आप भी ऐसे पकड़ेंगे तो देखेंगे हमारे तरफ से एक वायर जो ये निकल रहा है, इसमें कंपनी थिम्बल लगाकर देती है। और ये सबसे छोटा वायर होता है। जब आप टाइमर खरीद के लाते हैं या आप पुरानी मशीन में वायर को कहीं वायरिंग करने जाते हैं वॉश टाइमर का, तो इस वायर को कहां से जोड़ना है, इसी समय मैं इसको जोड़ भी देता हूं, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बजर को हमने पहले क्या दिया था, न्यूट्रल। अब हम वॉश टाइमर से ये फेज यहां आएगा, कब आएगा, जब ये वॉश टाइमर आपका 1 मिनट, जितने भी समय के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया है, इसको 1 मिनट बंद होने में जब बचेगा तो इसके दूसरे इस वायर में फेज आएगा। यहां न्यूट्रल पहले से आया है तो बजर से आवाज आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वॉश टाइमर बंद होने वाला है। इसी के लिए कंपनी बजर लगाती है। अब यहां आप देखेंगे 3 तार और बच रहा है, ये 3 तार, ये देखेंगे 3 तार एक लाइन से बच रहा है। अब यहां इस वायर पे तो मैंने बजर का तार जोड़ दिया। अब ये वाला तार किसके लिए है, इस पर कंपनी ने फेज सप्लाई दिया है। तो जब इसमें फेज आएगा तो वही फेज इन दोनों वायर से निकलेगा। तो इसकी वायरिंग अभी हम करते हैं। चलिए सबसे पहले वॉश टाइमर को फेज सप्लाई देते हैं। तो फेज सप्लाई इसको देने के लिए हमने आपसे अभी बताया था कि मेन लीड का जो फेज होता है स्पिन टाइमर को देना है, और यही फेज वॉश टाइमर को भी देना है। तो इस वायर से हम वॉश टाइमर को फेज दे रहे हैं। तो यहां हम जो भी वायरिंग कर रहे हैं ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। और आप जब भी वायरिंग करिएगा किसी भी ज्वाइंट को खुला मत छोड़िएगा, टेप जरूर लगाइएगा। तो देखेंगे वॉश टाइमर को हमने फेज दे दिया। अब जब वॉश टाइमर को हमने फेज तो यहां दे दिया, अब वॉश टाइमर का ये 2 तार बच रहा है, इस दोनों वायर को हम जोड़ देंगे तो वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसी समय मैं आपको स्पिन मोटर और वॉश मोटर को दोनों टाइमर से चला कर भी दिखाएंगे कि वायरिंग हमारी जो हुई है वो सही है या गलत हो सकती है। वायर भी गलत जुड़ सकता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वायरिंग गलत नहीं होगी और आपके सामने दोनों मोटर चलेगा। तो ये 2 वायर बच रहा है। अब इन दोनों वायर को आप कहां जोड़ेंगे और आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने क्या किया, फेज सप्लाई केवल टाइमर को दिया है। अब हम चलिए स्पिन टाइमर को अगर घुमाते हैं तो ये जो फेज हमने स्पिन टाइमर को दिया है, इसके दूसरे तार से क्या निकलेगा, फेज निकलेगा। और जब यहां से फेज निकलेगा तो आपको कनेक्शन किस में करना है, क्योंकि स्पिन मोटर मुझे चलाना है। तो यहां देखेंगे ये सेफ्टी स्विच, ये जो हमारा सेफ्टी स्विच है ये पुश बटन लगी है, अर्थात ये कब पुश होती है, तो यहां आप देखेंगे वॉशिंग मशीन का जो स्पिन का ढक्कन होता है, इस ढक्कन को जब आप ओपन क्लोज कराते हैं तो ये ढक्कन जैसे आप गिराते हैं तो ये स्विच ऐसे पुश हो जाती है। और जब तक ये स्विच पुश रहती है तो इसके एक पिन पर जो फेज सप्लाई, जैसे यहां टाइमर से आपको फेज ही देना है इसको, क्योंकि टाइमर के एक पिन पर मेन लीड का फेस आ रहा है। इस टाइमर को हमने ऑन किया तो फेस यहां आ गया। अब ये स्विच जब पुश होगी तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज निकलेगा, और यहां से जो फेज निकलेगा
आप यहां देखेंगे यहां भी एक वायर में जोड़ दे रहा हूं। अब यहां जो वायर जुड़ रहा है तो यहां फेज सप्लाई ही तो निकलेगा इस वायर से। अब ये फेज निकलेगा तो जाएगा कहां? तो यहां आप देखेंगे ये स्पिन मोटर के रनिंग से आप जोड़ेंगे कि स्टार्टिंग से जोड़ेंगे, इससे आप जान लीजिए। तो हमेशा इस वायर को किससे जोड़ा जाता है? स्पिन मोटर के रनिंग कॉइल से। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, तो इस वायर को यहां देखेंगे दो वायर खुला हुआ है, एक बार लोग इस पे जोड़ते हैं या इस पे जोड़ देते हैं। तो दोनों में से किस पे जोड़ना है इस बात का ध्यान है। रनिंग बाइंडिंग से आपको जोड़ना है, और यदि आपको रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहचान नहीं है तो इस वायर को इन दोनों में से किस पे जोड़ा जाएगा इसका ध्यान रहे, क्योंकि ये मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है। तो इस वायर को इन दोनों में से उसी वायर पे आप जोड़ेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज जिस पर सप्लाई देने पर घूमेगा। तो चलिए अभी हम इसको रनिंग मान लेता हूं और इसी वायर में जोड़ देता हूं, तो सप्लाई देंगे तो अभी स्पष्ट ही हो जाएगा कि हमारा वायरिंग सही है या नहीं। अगर इस पे मोटर मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज घूम गया तो इस वायर को निकालकर इस पे जोड़ देंगे। तो अब हम इसी समय ट्रेस भी करेंगे कि जो मैंने कनेक्शन किया है ये सही है या नहीं। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्पिन मोटर को चला के देख ही लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे बोर्ड तक सप्लाई आ रही है, और यहां देखेंगे सप्लाई हमने स्विच से ऑन कर दिया है और टाइमर को घुमाएंगे। तो यहां देखेंगे टाइमर को मैंने ऑन कर दिया है। अब टाइमर तो ऑन हो गया, लेकिन आप देख रहे होंगे मोटर नहीं चल रहा है। मोटर इसलिए नहीं चल रहा है कि जब तक आप स्पिन का ढक्कन जो होता है वॉशिंग मशीन का, उसे जब आप पुश करते हैं तो ये स्विच पुश होती है, और अगर ये स्विच पुश हो रही है तो ये मोटर थोड़ा सा वाइब्रेट करके तेजी से चलेगा। इसलिए पहले मैं इसको पकड़ लेता हूं, उसके बाद आप देखेंगे मोटर हमारा चल गया है, एंटी क्लॉकवाइज चला है मोटर, अर्थात वायरिंग सही है। आप भी इस तरह से वायरिंग करेंगे कभी गलत नहीं होगा। अब हम मेन सप्लाई इसकी निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वॉश मोटर की वायरिंग करना है, उसके बाद इसे भी चलाकर देखना है। तो पहले इस टाइमर को बंद कर देता हूं। अब यहां देखेंगे कि ये जो हमारा वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर से हमने बजर का कनेक्शन कर दिया, वॉश टाइमर को मैंने फेज सप्लाई दे दिया। अब केवल दो वायर बच रहा है, और इसी दोनों वायर को आपको जोड़ना कहां है, ये दोनों वायर। तो यहां आप देखेंगे जो कैपेसिटर का दोनों तार वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग के तार से जुड़ा है, इसी दोनों वायर से चाहे जिसमें आप जोड़ देंगे वायरिंग गलत नहीं होगी। तो यहां पर देखेंगे चाहे जिस वायर को चाहे जिसमें जोड़ देना है, तो इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि स्पिन मोटर की तरह इसमें ये नहीं ध्यान देना है कौन किसमें जोड़ना है, क्योंकि ये हमारा जो वॉश मोटर होता है एक बार क्लॉकवाइज घूमता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये भी जान लीजिए वॉश मोटर की जो बाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कंपनी अंदर में एक समान वायर से और एक समान टर्न से बाइंडिंग करके देती है, इसलिए इसके रनिंग स्टार्टिंग में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पर देख रहे होंगे कि वायरिंग मैंने पूरी तरह से एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जितना होता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम वॉश मोटर को चलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां सप्लाई देते हैं और मशीन को हम ऑन करके देखेंगे। तो देखेंगे ये सप्लाई आ चुकी है, स्विच से मैंने ऑन कर दिया, लेकिन अभी यहां कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए टाइमर बंद है। तो यहां टाइमर जो बंद होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये डबल नाप का जो टाइमर होता है, इस दोनों टाइमर में एक तो कपड़े को सेलेक्ट कराने के लिए होता है और दूसरा समय को सेलेक्ट कराता है। तो इसमें से कपड़ा जो सेलेक्ट किया जाता है हैवी, नॉर्मल, सॉफ्ट, जैसे हैवी कपड़ा है उससे हल्का है या उससे भी ज्यादा हल्का है, तो ये सेलेक्ट कराता है, हैवी, नॉर्मल, सॉफ्ट को ये सेलेक्ट कराता है। और ये जो होता है वॉश के समय को, यहां पर हम जैसे इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि सप्लाई बोर्ड से चल रही है, अब इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये मोटर चलेगा। तो यहां देखेंगे मोटर हमारा चल गया है, थोड़ा पकड़ लेता हूं इसको। तो एक बार क्लॉकवाइज चलेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल गया है। और इसी समय हम क्या करेंगे, स्पिन मोटर को भी अपने चलाएंगे। तो यहां आप देखेंगे सेफ्टी स्विच को अगर मैं ऑन कर देता हूं तो हमारा इस समय स्पिन मोटर भी चल रहा है। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इतने ही कंपोनेंटों के साथ आपको वायरिंग करना होता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।